यूपीएससी के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले 1900 रुपये से 4600 रुपये तक के ग्रेड पे वाले भर्ती के लिए अर्हता परीक्षा पीईटी हेतु आवेदन प्रारंभ। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यूपीएससी के अंतर्गत यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 1900 ग्रेड पे से लेकर और 4600 ग्रेड पे तक के समस्त पदों के लिए एक संयुक्त रूप से एक परीक्षा कराने के लिए सोचा है। और बार बार परीक्षा न देना पड़े, इन भर्तियों में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए एक भर्ती अर्हता परीक्षा का एक गठन किया, एक आयोजन कर रहा है जो प्रारंभिक पेपर के तौर पे होगा और दूसरी अर्हता परीक्षा मेंस होगी जो वो विभाग जिस विभाग का पेपर होगा, जिस विभाग में वैकेंसी होगी वो विभाग कराएगा। वो विभाग के ऊपर डिपेंड है कि वह इसी परीक्षा के आधार पे मेरिट के आधार पे ले ले या आपका जनरल जो भी हो बेसिक यानी कि इसी के आधार पे होगा। तो इस परीक्षा के वही यूपीएससी के द्वारा तो वही कहा जा रहा है कि यूपीएससी के द्वारा यह जो परीक्षा तो वह वैकेंसी आई है यानी कि शुरू हुआ है ऑनलाइन, उसी के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों। देखिए यहाँ पे न्यूज है, अभी हाल ही में जो रिक्तियाँ निकली हुई हैं, जो यूपीएसएससी है उसके जो भी बनाया गया है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। और इन्होंने एक अब जैसे यूपी में जितने भी पेपर हो रहे हैं उनका एक जितने भी एक तरह की नौकरियां हैं उनका सिर्फ एक ही पेपर होगा और इस एक पेपर के माध्यम से सारी रिक्तियों को भरा जाएगा। यानी बार बार जो पेपर होता था उससे छुटकारा मिल गया। अब यही है कि आप कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं आपके पढ़ने पर डिपेंड करेगा। आप ये एक ही चूँकि एक ही वैकेंसी निकल रही है और एक ही वैकेंसी के थ्रू से सारी वैकेंसी अब सारे पदों को भरना है तो इसमें भीड़ तो काफ़ी होगी। अब भीड़ होगा प्रतिस्पर्धा होगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक एक नंबर पे 10-10 हज़ार लाख बच्चे छटने की संभावना है। लाख 10 हज़ार तो मान के चलिए, एक नंबर अगर आप मिसमैच कर रहे हैं तो क्या है, यानी कि जो बच्चे सेलेक्ट होंगे और जो अनसेलेक्ट होंगे उनमें मात्र 5 अंकों का फासला होगा। कितने का? 5 अंकों का। तो आइए हम देखते हैं क्या है। 50,000 से अधिक पदों के भर्ती प्रस्ताव, रिक्तियां स्पष्ट नहीं। हालांकि रिक्तियां स्पष्ट हो चुकी हैं लेकिन अभी पूरा दिखाया नहीं जा रहा है, स्पष्ट है। देखिए इस न्यूज को मैं पढ़ दे रहा हूँ। यूपीएसएससी ने कहा अर्हता परीक्षा आयोग के दायरे में आने वाले सभी पदों के लिए है। इस आयोग क्या है, इस पेपर को पास कर लेंगे तभी आप उसके लिए दे पाएंगे। यानी कि 2 पेपर होगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विभिन्न विभागों से 50,000 से अधिक रिक्त पदों के प्रस्ताव मिल चुके हैं। आयोग इन प्रस्ताव की खामियों को सुधार कराने की कार्यवाही लंबे समय से करता आ रहा है। इसके बावजूद प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी विज्ञापन में स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह आवेदन किन किन पदों और किन रिक्तियों के लिए मांगे गए हैं। प्रतियोगी अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग दोनों ही प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के जरिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। सभी में आवेदन के समय ही भर्ती से संबंधित पद व उनकी रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाता है। इससे अभ्यर्थी को अपनी तैयारी को लेकर स्पष्टता रहती है और यहाँ आयोग की मंशा स्पष्ट नहीं हो रही है। इस संबंध में आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार का कहना है कि पीईटी आयोग के दायरे में आने वाली सभी पदों के लिए है। मुख्य परीक्षा अलग अलग विभागों के संगत पदों के लिए होगी, तभी संबंधित पदों और रिक्तियों का ब्यौरा दिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल भविष्य में विज्ञापित किए जाने वाले पदों के लिए ही मान्य होंगे। जो पद पूर्व में विज्ञापित हो चुके हैं उनके सापेक्ष चयन की कार्यवाही संबंधित विज्ञापन में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। यानी जो पहले से जो भी पेपर टला है वीडियो का, वह वीडियो का फिर से उससे कोई लेना देना नहीं, उसका पुनः पेपर होगा तो प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। आयोग ने पीईटी के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना 20 फरवरी को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई थी।
इसे आवेदन के साथ फिर उपलब्ध करा दिया गया है। जून में इसका लास्ट डेट है, आप देखेंगे तो। अब क्या है कि इसका आवेदन शुल्क रुपए में कितना, अनारक्षित और ओबीसी के लिए 185 है, एससी और एसटी के लिए 95, दिव्यांगजन के लिए 25 यानी कि 25 रुपये। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मशक्कत बेकार। क्या है कि वन टाइम कह रहा है कि 26 मार्च को ऐलान किया गया था, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली हो या मुख्य परीक्षा, शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। आयोग की वेबसाइट पर ओटीआर शुरू भी करा दिया गया। करीब 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने ओटीआर किया है और आयोग में उनमें से मुश्किल 1,08,000 का 1.08 लाख की ही ई लॉकर जनरेट कर पाया है। आयोग ने पीईटी में 30 से 35 लाख आवेदन के अनुमान लगाते हैं हुए इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए ओटीआर अनिवार्यता को समाप्त कर दी है। ऐसे में समस्त आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की पूरी कार्रवाई करनी होगी। अब मुख्य परीक्षा के लिए प्री इसका स्कोर यानी कि सब कुछ, यानी कि क्या है, मुख्य परीक्षा के लिए प्री का स्कोर बनेगा आधार, यानी कि जो मुख्य परीक्षा होगा, जो पहला परीक्षा होगा, उसके बाद से दूसरा में जो चयन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दायरे में ग्रेड पे 1900 या इससे अधिक, ग्रेड पे 4600 से कम सीधी भर्ती के समस्त पद आते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि जो 1900 से या 1900 से अधिक और क्या है 4600 से कम ग्रेड पे वाले नौकरी जो हैं वही इसके अंतर्गत आते हैं। आयोग प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक और स्कोर अभ्यर्थी को बता देगा। जो प्रारंभिक पीईटी होगा उसमें आपका अंक कितना आपने किया है वो आपको पता चल जाएगा, और मुख्य परीक्षा के आयोजन के लिए इसी स्कोर को आधार बनाया जाएगा। और आयोग को यदि हाई स्कूल और इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता वाले पदों पर प्रस्ताव मिलेगा तो वह उसके लिए अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा और शारीरिक परीक्षा आयोजित करेगा। इसकी सूचना अलग से दी जाएगी। 8 भर्तियों की परीक्षा, कई वर्ष से इंतजार। इसमें कह रहा है कि 8 भर्तियां, आयोग ने पीईटी की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन 8 पुरानी भर्तियों की लिखित परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। यह भर्ती परीक्षा 2-4 साल से लंबित है। इन भर्तियों से संबंधित अभ्यर्थी असमंजस में है कि उनकी लिखित परीक्षा होगी या नहीं। नई भर्तियों की इनका नहीं है, इसमें पहले स्पष्ट कर चुका है कि इनका पुराने ही धर्रे पे होगा। अत्यधिक आवेदन तो कई शिफ्ट में परीक्षा, अगर अत्यधिक आवेदन हो गया तो कई शिफ्ट में परीक्षा किया जाएगा, यह बताया गया है। जय हिंद। तो आप अपना फॉर्म भर दें, ओटीई पे अपना रजिस्ट्रेशन कर दें और फॉर्म भर के अपनी तैयारी में लग जाइए। इन बचे हुए जो 6-7 महीने हैं इन्हीं में पेपर होगा। जिन्हें कोरोना टलेगा गवर्नमेंट तुरंत ही कराएगी। इसमें आप राजनीति के चक्कर में न पड़िए और आप आराम से अपना किताब और कॉपी खोल के पढ़िए बाबू, नहीं तो आप अगले 5 साल फिर इंतजार ही करेंगे। जय हिंद दोस्तों।